हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैक्सिमम मिनिमम में आपको सेकंड मेथड सिखाते हैं। अभी तक आपने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, फिर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता था या निगेटिव आता था, उसकी हेल्प से हम लोग डिसाइड करते थे फंक्शन को मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा। अब जैसे कल लास्ट वाला एग्जाम्पल्स हम लोग ले रहे थे, तो सेकंड डेरिवेटिव जब आपने फाइंड आउट कर रहे थे, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो गया, उसमें भी वैल्यू आपने पुट किया और लेंदी कैलकुलेशन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से निकालते हैं कि कैसे मैक्सिमा या मिनिमम मिलता है। देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट किसको करता है, स्लोप को। फर्स्ट डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। यानी कि स्लोप के रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं कि हमारे फंक्शन को कहां पे मैक्सिमा मिलेगा, कहां पे मिनिमा मिलेगा। आइए इसको आपको सिखाते हैं। देखो, एक ग्राफ हमने बनाया। इस ग्राफ को देखिए, इस पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, इस पॉइंट्स पे अगेन मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। तो आपने देखा ग्राफ को, इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम मिल रहा है। एक वेरिएबल फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलती हैं, इन्हीं मैक्सिमम और मिनिमम को हम लोग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कहते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन आपको दिया गया था, आपने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एफ प्राइम एक्स आ गई। dy बाई डी एक्स को आपने जीरो दिखा दिया। जैसे ही जीरो दिखाया, x के कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, x1, x2, x3। ये जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं, इन पॉइंट्स को आप क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ये पॉइंट x1 आ गया, ये पॉइंट्स जो आपका है x2 आ गया। x1, x2 जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब देखते हैं भाई, इन्हीं में से किसी पॉइंट पे ग्राफ को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, किसी पॉइंट पे मिनिमम मिलता है। उसके लिए अभी तक हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे, लेकिन आज हम आपको सिखा रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे चेक करते हैं। अब बात उठती है, फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे चेक करते हैं। x1 पॉइंट पे आप देखो, x1 के जस्ट लेफ्ट में आप टेंजेंट ड्रा करते हो। x1 पॉइंट के जस्ट लेफ्ट पॉइंट लिया आपने, इस पे टेंजेंट ड्रा किया। इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, आप बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ये एंगल जो थीटा एंगल है, ये एंगल अगर आप ध्यान से देखो 90 से कम है। स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अगर थीटा 90 से कम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट के जस्ट राइट पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करो। अब आपने देखा, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल 90 से ग्रेटर है। 90 से ग्रेटर है तो किस क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती, नेगेटिव। तो आपने देखा, ये जो स्लोप आपका है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। अब देखो, जब स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा था, तो उस पॉइंट पे आपको मिल क्या रहा था, मैक्सिमा। आपने देखा भाई, स्लोप हमारा जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, उस पॉइंट पे क्या मिला, मैक्स। ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही बार मिल रहा है इत्तेफाक से, और भी पॉइंट पे चेक करते हैं भाई। यहां पे भी आपने देखा आपको मैक्सिमम मिल रहा है। अगेन इस पॉइंट के लेफ्ट पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया, एंगल 90 से कम, स्लोप नेगेटिव। जस्ट राइट पॉइंट में टेंजेंट ड्रा किया, एंगल 90 से ग्रेटर, स्लोप पॉजिटिव। आपने देखा भाई, स्लोप आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। जस्ट लेफ्ट पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया, एंगल 90 से कम, तो स्लोप tan थीटा, थीटा 90 से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 90 से ग्रेटर, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव। तो आपके दिमाग में बैठ गया भाई, अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है, उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। मिनिमा के लिए देखिए आप,
जस्ट लेफ्ट पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया, स्लोप आपको नेगेटिव मिल रहा है। जस्ट राइट पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया, स्लोप आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहां पे आपने देखा ये जो स्लोप आपका है नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमा। नेगेटिव टू पॉजिटिव स्लोप चेंज हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमा। स्लोप जो है आपका पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव टू नेगेटिव रहता है, स्लोप में कोई चेंज नहीं आता है, तो आप कहोगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आपने क्या देखा? स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो मैक्सिमा, स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो मिनिमा। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव स्लोप में कोई वेरिएशन नहीं, कोई चेंज नहीं होता है, तो उस पॉइंट पे आप बोल देते हो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो कहीं भी हमें स्लोप चेक करना हो भाई, इस पैटर्न पे हम लोग चेक कर लेते हैं। आइडिया लग गया होगा आप लोग को। एक एग्जांपल्स लेते हैं, ये और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। Find out the points at which this function gains the maximum value. आपको क्वेश्चन दिया गया, आप एक उस पॉइंट्स को बताइए जहां पर इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जैसे ही मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन आता है, हम लोग के दिमाग में बात आती है भाई सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया जाए। एफ एक्स आपको दिया गया था, एफ एक्स गिवन है 0 to x e की पावर t, t माइनस 1, t माइनस 2, t माइनस 3 dt। डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको क्या आइडिया लगे? लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम के हेल्प से भाई इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 to x। एफ प्राइम एक्स आपको लिखना है भाई, जहां कहीं भी पैरामीटर t है, t के स्थान पे आप अपर लिमिट रख दो, e की पावर x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। आपने इसको 0 भी दिखा दिया। एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 दिखाया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी 0 नहीं होगा। इसको आपने 0 दिखाया। x इक्वल टू 1, 2, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। आपने 0 दिखाया, 1, 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। भाई अब इनमें से कहां पे मैक्सिमा मिलेगा, कहां पे मिनिमा मिलेगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमा या किस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, उसके लिए आपने देखा भाई a के पावर x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 को ग्रेटर देन 0 दिखा दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपने इससे डिवाइड भी कर दिया। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0।
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब देखो भाई इसको 0 दिखाया, 1 2 3, दो पॉइंट्स को आपने मिला भी लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एट x इक्वल टू 1 पे आप देखो, एट x इक्वल टू 1 पे आपने देखा स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। अभी हमने सिखाया पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा। देखो वहां पे भी पॉजिटिव आता था, फर्स्ट मेथड में भी जब सेकंड डेरिवेटिव आप निकालते थे, नेगेटिव आने पे मैक्सिमा, पॉजिटिव आने पे मिनिमा बताते थे। तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, यहां भी याद रखो, फाइनली नेगेटिव मिलेगा तो मैक्सिमा, फाइनली पॉजिटिव मिलेगा तो मिनिमा, लेकिन चेंज होना चाहिए भाई। तो नेगेटिव कहां से चेंज होके आएगा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव कहां से चेंज होके आएगा? नेगेटिव से। तो आपने देखा स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो एट x इक्वल टू 1 पे क्या मिलना चाहिए? अगर स्लोप आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो उस पॉइंट्स पे क्या मिलेगा? मिनिमा। एट x इक्वल टू 2 पे अगर आप देखते हो स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा। एट x इक्वल टू 3 पे अगर आप देखते हो भाई स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है, उस पॉइंट्स पे क्या मिलेगा आपको? मिनिमा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी? तो आपने आंसर बता दिया, एट x इक्वल टू 2 पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये आपने आंसर बताया भाई, एट x इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हम लोगों ने देखा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिखा आपने लेबनिज थ्योरम अप्लाई किया। वेरिएबल लिमिट क्वेश्चन दिखाया, इंटीग्रेशन का आपने क्या किया? लेबनिज थ्योरम अप्लाई किया, डिफरेंशिएट किया, 0 दिखाया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया, रियल लाइन मेथड से आपने चेक किया कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो 2 पे मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो 1 पे मिनिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव 3 पे मिनिमा। आपका आंसर आ गया, टाइम भी बच गया। इसी को सेकेंड डेरिवेटिव आपको निकालना होता तो मल्टीप्लाई करते, डिफरेंशिएट करते, तो लेंदी प्रोसेस जाता। लेकिन अब ये बात बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो मेथड आपको मैंने सिखाया, इस मेथड से कुछ स्टेप में क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। कहीं कहीं पे इस मेथड से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब बात उठती है भाई कहां पे गलत हो जाते हैं, क्यों गलत हो जाते हैं? अब देखिए इस मेथड के लिए रियल लाइन में कई टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व करना आपको सिखाया था कि भाई अगर यहीं पे इसकी पावर 1 से ग्रेटर कर दें तो कैसे सॉल्व करेंगे, x का कोफिशिएंट नेगेटिव कर दें तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, उन सब बातों को भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे नहीं सर ये सारी बातें हम तो जानते हैं, रियल लाइन मेथड में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप दोगे हम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात सही है आपकी, लेकिन एक जगह और है जहां पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। वे ऐसा तब होता है जब किन्हीं दो फैक्टर्स के सेम टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं, दो फैक्टर के सेम टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं। एज एग्जांपल समझाने के लिए मान लो अभी हम e की पावर x की जगह हमने यहाँ पे e की पावर x माइनस 1 माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने आपसे कहा ऐसा ले लिया जाए। अब अगर आप इसको 0 दिखाते तो e की पावर 0 लिखते, x इक्वल टू 1 टर्निंग पॉइंट आता, यहां पे भी 1 टर्निंग पॉइंट आएगा, दोनों का टर्निंग पॉइंट सेम आ गया। तो किसी भी एग्जांपल में अगर देखिए दो पॉइंट्स का अगर टर्निंग पॉइंट सेम आ रहा हो तो वहां पे इस मेथड से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया, ये मेथड फेल कर जाता है, इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है, बच्चे जल्दबाजी में करते हैं, उनकी गलतियां हो जाती है। तो भाई हमें कैसे सॉल्व करना है जिससे हमारा गलत ना हो? फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से ही चेक करेंगे, स्लोप से ही चेक करेंगे, लेकिन जो आप ये रियल लाइन का कंसेप्ट यूज करते हो इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। आपने डिफरेंशिएट किया, 0 दिखाया, 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया। अब आपको चेक करना भाई एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। तो अभी हमने क्या सिखाया, जस्ट 1 के लेफ्ट में टेंजेंट देखते हैं स्लोप, और जस्ट 1 के राइट में स्लोप देखते हैं, जस्ट 1 के लेफ्ट में देखते हैं, जस्ट 1 के राइट में देखेंगे। तो जस्ट 1 के लेफ्ट के लिए हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एच, राइट के लिए क्या चाहिए, 1 प्लस एच। 1 के लेफ्ट में स्लोप निकालना होगा। भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम एक्स, फर्स्ट इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 के जस्ट लेफ्ट में आपको देखना है,
1 माइनस एच। जहां जहां पे x लिखा हुआ है आप 1 माइनस एच रख दीजिए, a की पावर 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस 2 आप लिख देंगे, 1 माइनस एच माइनस 3 लिख देंगे। अब आप बताओ, ए की पावर कुछ भी कीजिए पॉजिटिव, ये क्या आएगा नेगेटिव, माइनस एच माइनस 1 क्या आएगा नेगेटिव, ये भी क्या आपका आएगा नेगेटिव आएगा। सभी नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कितना आ गया नेगेटिव। 1 के जस्ट राइट में आपको स्लोप चेक करना है, x के स्थान पे आपने 1 प्लस एच रख दिया, a की पावर 1 प्लस एच, एच 1 प्लस एच माइनस 1, एच आ गया 1 प्लस एच माइनस 2, 1 प्लस एच माइनस 3, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कितना आएगा h माइनस 1 नेगेटिव, ये भी कितना आएगा भाई नेगेटिव। आप मल्टीप्लाई करके देखो सबको, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एट x इक्वल टू 1 पे अगर आप देखिए स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। अब एट x इक्वल टू 1 पे स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट्स पे क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा। अब आपने देखा इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी कि भैया x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मोर देन 1 पावर है, दो फैक्टर के सेम x की वैल्यू आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं चेक करने की जरूरत है। तो आप कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो जस्ट उसके लेफ्ट में चेक कर लो, जस्ट उसके राइट में चेक कर लो और देख लो भाई स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। 2 पे देखना चाहते हो और एक बार 2 पे निकालते हैं फिर से, टू माइनस एच, तो जहां जहां x लिखा हुआ है भाई x के प्लेस पे 2 माइनस एच रख दो, a की पावर 2 माइनस एच, 2 माइनस एच माइनस 1, 1 माइनस एच, 2 माइनस एच माइनस 2, 2 माइनस एच माइनस 3, देख भाई पॉजिटिव, ये क्या आएगा 1 माइनस एच पॉजिटिव, नेगेटिव, इसको अगर आप देखेंगे नेगेटिव, मल्टीप्लाई कर दो आप पॉजिटिव, 2 प्लस एच, ए की पावर 2 प्लस एच माइनस 1, 2 प्लस एच माइनस 2, 2 प्लस एच माइनस 3, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे आप देखो 2 प्लस एच माइनस 3 निगेटिव, मल्टीप्लाई करके देखा आपने नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है भाई। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है एट x इक्वल टू 2 पे आपको क्या मिल जाएगा मैक्सिमम। सेम पैटर्न पे एट x इक्वल टू 3 पे भी आप चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है या किस पॉइंट्स पे आपको मिनिमम मिल रहा है। समझ में आ गया सबको? ये एग्जांपल है, g ऑफ x इक्वल टू 2f ऑफ x बाई 2 प्लस f ऑफ 2 माइनस x, f डबल प्राइम x लेस देन 0। क्वेश्चन में गिवन है सेकेंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम x लेस देन 0 है, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में पाई जाती है। फाइंड आउट द इंक्रीजिंग एंड decreasing interval of gx। Find out the increasing and decreasing interval of gx। g of x फंक्शन गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि f डबल प्राइम x लेस देन 0 है, x की जो वैल्यू है 0 से 2 के बीच में पाई जाती है। फाइंड आउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल ऑफ दिस फंक्शन। आइए देखते हैं। जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात आती है इसको आप डिफरेंशिएट करते हो। आपने g ऑफ x इक्वल टू दिस लिखा हुआ है,
डिफ्रेंशिएटेड g प्राइम x इक्वल टू f प्राइम x बाई टू, x बाई टू को अगेन डिफ्रेंशिएट किया 1 बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस f प्राइम 2 माइनस x, अगेन डिफ्रेंशिएट किया आपने, माइनस साइन के साथ आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि f डबल प्राइम x लेस देन 0, f डबल प्राइम x लेस देन 0, if f double prime x less than 0, then f prime x is always decreasing. इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। मान लेते हैं एक f प्राइम x जो है एक नया फंक्शन p ऑफ x है, f प्राइम x को एक नया फंक्शन हमने px एज्यूम कर लिया, px इक्वल टू f प्राइम x, px को डिफरेंशिएट किया आपने, p प्राइम x इक्वल टू f डबल प्राइम x आ गया। क्वेश्चन में आपको f डबल प्राइम x लेस देन 0 नेगेटिव दिया गया है, p प्राइम x लेस देन 0 आने का मतलब है px फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो px क्या है, f प्राइम x है। अगर f डबल प्राइम x लेस देन 0 है तो f प्राइम x फंक्शन जो आपका होगा ये हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। f डबल प्राइम x लेस देन 0 है, f प्राइम x फंक्शन जो आपको दिया गया है ये ऑलवेज इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, x बाई टू 2 माइनस x से ग्रेटर भी हो सकता है, x बाई टू 2 माइनस x से छोटा भी हो सकता है। फर्स्ट केस लेते हैं, x बाई टू ग्रेटर देन 2 माइनस x, इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, x प्लस x बाई टू 3x बाई टू, x ग्रेटर देन 4 बाई 3, या अगले स्टेप में आप लिख सकते हो x ग्रेटर देन 4 बाई 3। x बाई टू ग्रेटर देन 2 माइनस x ले रहे हो, f प्राइम x फंक्शन जो है आपका डिक्रीजिंग है, तो यहां से आप देखेंगे f प्राइम x बाई टू, f प्राइम x बाई टू लेस देन f ऑफ 2 माइनस x। आप ऐसे समझो, कोई भी f प्राइम x फंक्शन है अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, x बाई टू की वैल्यू 2 माइनस x से ग्रेटर है। एट x बाई टू पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी और 2 माइनस x पे जो वैल्यू आएगी, f ऑफ 2 माइनस x की जो वैल्यू आएगी f प्राइम x बाई टू से क्या होगी, बड़ी होगी। x बाई टू की वैल्यू अगर 2 माइनस x से ग्रेटर है, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, f प्राइम x बाई टू की वैल्यू f प्राइम 2 माइनस x से क्या होगी, स्मॉल होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप देखेंगे g प्राइम x फॉर इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे g प्राइम x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f प्राइम x बाई टू, f प्राइम 2 माइनस x से स्मॉल है तो g प्राइम x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो g प्राइम x लेस देन 0 आएगा। g प्राइम x लेस देन 0 आएगा, कब आएगा, जब x की वैल्यू 4 बाई 3 से ग्रेटर होगी। और क्वेश्चन में दिया गया 0 से 2 के बीच में वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू 4 बाई 3 से ग्रेटर है, 2 से स्मॉल है। इस फंक्शन में, इस इंटरवल में आपका जो gx फंक्शन होगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जो आप कह सकते हैं gx फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 4 बाई 3 से लेके 2 तक। तो ये आपने देखा भाई, gx फंक्शन जो था आपका डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था इन इंटरवल 4 बाई 3 से लेकर के 2 तक। सेकेंड केस लेते हैं, x बाई टू लेस देन 2 माइनस x। सेकेंड केस में देखा आपने x बाई टू लेस देन 2 माइनस x, तो f प्राइम x बाई टू को आप देखेंगे ग्रेटर देन आएगा f प्राइम 2 माइनस x। फॉर इक्वेशन 1 g प्राइम x, अब आप फर्स्ट इक्वेशन से g प्राइम x की वैल्यू को देखेंगे और आप देख रहे हैं कि f प्राइम x बाई टू की वैल्यू
f प्राइम 2 माइनस एक्स से ग्रेटर है तो g प्राइम x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इफ g प्राइम x इज पॉजिटिव देन gx फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो gx फंक्शन कब इंक्रीज करेगा, जब x लेस देन 4/3 आएगा। इंटरवल आपको 0 से 2 के बीच में लेना है, तो आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 4/3। तो 0 से 4/3 के बीच में फंक्शन जो है आपका इंक्रीज करेगा, 4/3 से लेके 2 के बीच में जो फंक्शन होगा आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो 0 से 4/3 के बीच में फंक्शन इंक्रीज करेगा, 4/3 से लेके 2 के बीच में फंक्शन जो आपका होगा डिक्रीज करेगा। इस क्वेश्चन में बस एक बात का यूज था अच्छे से कि f डबल प्राइम x लेस देन 0 दिया गया था। जैसे ही आपने देखा f डबल प्राइम x लेस देन 0 है तो आपको आइडिया लग गया कि f प्राइम x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिक्रीजिंग होगा। f प्राइम x का ग्राफ जो होगा हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। यहाँ पे दो कंडीशन हमने लिया, फर्स्ट केस x/2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, सेकेंड केस लिया x/2 लेस देन 2 माइनस एक्स। अगर x/2 की वैल्यू 2 माइनस एक्स से छोटी होती है, f ऑफ x/2 की वैल्यू ग्रेटर देन f प्राइम 2 माइनस एक्स होगा। जब ऐसा होगा तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने देखा g प्राइम x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर g प्राइम x पॉजिटिव आ रहा है तो gx फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आपने देखा भाई gx फंक्शन जो है 0 से 4/3 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, 4/3 से लेके 2 के बीच में जो है डिक्रीज कर रहा है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व ax² प्लस 2bxy प्लस ay² इक्वल टू c। यहां पे गिवन है a b c पॉजिटिव नंबर्स है, whose distance from the origin is minimum, find out the points on this curve whose distance from the origin is minimum। इस कर्व पे एक ऐसे पॉइंट्स को बताना होगा जिसकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से क्या होगी, मिनिमम होगी। एक रफ फिगर आपने बनाया, कोई भी कर्व आपने ले लिया, इस कर्व पे एक पॉइंट्स आपने एज्यूम किया x, y। इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस मिनिमम दिखानी है। तो अगर इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस हम लिखें तो डिस्टेंस d इक्वल टू कितना आ जाएगा, √(x² प्लस y²। डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने d को मान लिया √(x² प्लस y²। इस डिस्टेंस को आपको मिनिमम दिखाना है। तो लेट एज्यूम कर लिया भाई, लेट ए पॉइंट P x, y लाइज ऑन द कर्व हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज मिनिमम। P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस मिनिमम है। अच्छा, P पॉइंट को x y को आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो, r cos थीटा r sin थीटा। तो ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो भाई, r² cos² थीटा, r² sin² थीटा, r आएगा तो डिस्टेंस को हम r से रिप्लेस कर दे रहे हैं, r इक्वल टू √(x² प्लस y²। अब ये जो P पॉइंट आपने r cos थीटा r sin थीटा लिया हुआ है, ये पॉइंट आपके कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और P पॉइंट से इसके बीच की डिस्टेंस अगर आप निकालते हो तो ये डिस्टेंस जो है कितने के इक्वल आएगी, r के इक्वल आएगी। r को जो है आपको मिनिमम दिखाना है, इस r को आपको दिखाना है मिनिमम। तो इसके लिए P पॉइंट को कर्व पे सेटिस्फाई कराते हैं। पॉइंट P लाइज ऑन द कर्व। ये जो P पॉइंट्स आपने लिया था, ये P पॉइंट्स आपके कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई कराएगा। ax² r² cos² थीटा प्लस 2b
x इंटू वाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी। अब देखो भाई यहां से आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया ए प्लस बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना सी। आर स्क्वायर इक्वल टू सी अपन ए प्लस बी साइन 2 थीटा। ये आर स्क्वायर में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब देखो हमें आर की वैल्यू को क्या चाहिए, मिनिमम, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज मिनिमम। डिस्टेंस को जो है हमें ओरिजिन से मिनिमम दिखाना है। आर की वैल्यू को मिनिमम होने के लिए a प्लस बी साइन 2 थीटा की वैल्यू को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ये आर इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू मिनिमम दिखाने के लिए a प्लस बी साइन 2 थीटा की वैल्यू को क्या होगा, मैक्सिमम दिखाना होगा। तो आप देखिए अगर r की वैल्यू को मिनिमम दिखाना है a प्लस बी साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू उस समय आएगी a प्लस बी साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2। तो a प्लस बी साइन 2 थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम दिखाने का मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम दिखाना होगा। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, या थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। तो आर की मिनिमम वैल्यू, यहां से थीटा की वैल्यू आप ले सकते हो 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। देखो भाई a प्लस बी साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम उस समय आएगी जब 2 थीटा यहां पे जो होगा पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 के इक्वल होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4 5 पाई बाई 4। आर मिनिमम, यहां से आर की मिनिमम वैल्यू आप लिखना चाहते हैं अंडर रूट ऑफ सी अपॉन ए प्लस बी। ये जो है आर की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। जिस समय आर की मिनिमम वैल्यू होगी उस समय पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा x कामा वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा और साइन थीटा, तो आर कॉस 5 थीटा और साइन थीटा। पी एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे अगर थीटा की वैल्यू को आपने पाई बाई 4 लिया तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 r बाई रूट 2 r बाई रूट 2। यहां से r की वैल्यू को उठा के आप रख दीजिए, r की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट ऑफ दिस, ये पॉइंट्स आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ c अपॉन 2 a प्लस बी, अंडर रूट ऑफ c अपॉन 2 टाइम्स a प्लस बी। ये हम लोगों ने पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिया। यहीं पे थीटा की वैल्यू को आपने 5 पाई बाई 4 लिया होता, पाई प्लस पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आर बाई रूट 2 माइनस आर बाई रूट 2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ जाता माइनस अंडर रूट ऑफ सी अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस बी, माइनस अंडर रूट ऑफ सी अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस बी। ये आपने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में क्या था, एक कर्व आपको दिया गया था। क्वेश्चन में कहा गया कर्व पे एक ऐसे पॉइंट्स को बताइए जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से मिनिमम होगी। ये जो पॉइंट एक्स वाई था इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ले लिया। तो ये जो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पॉइंट्स आपने लिया, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आएगी, आर। भाई इस पॉइंट को आपने लिया आर कॉस थीटा आर साइन थीटा,
डिस्टेंस फॉर्मूले से ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी r। ये जो ओपी लेंथ था, ओपी लेंथ को हमें मिनिमम दिखाना था, r की वैल्यू को मिनिमम दिखाना था। मिनिमम दिखाने के लिए हमने p पॉइंट्स को कर्व की इक्वेशन पे सेटिस्फाई करा दिया। जैसे ही कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई कराया आपने देखा r आ गया। फिर आप देखें यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा है। अगर इस क्वांटिटी को मिनिमम दिखाना है तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा के मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेनी थी आपको, 1। साइन 2 थीटा के मैक्सिमम वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो थीटा की वैल्यू π/4 और 5π/4 आ जाएगी। जैसे ही थीटा की वैल्यू को आपने π/4 5π/4 रखा, आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इस कर्व पे अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लेते हैं तो उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो आपने देखा मैक्सिमम मिनिमा का ये क्वेश्चन था, हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये डिपेंड करता है कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन है, आपके सोचने का पैटर्न क्या है। हो सकता है एक बच्चे को लग रहा होता है चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करते, जीरो दिखाते, थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करते, उसका भी सही है। तो आप डिफरेंशिएट करके देखो, जीरो दिखाओगे थीटा की वैल्यू आएगी, अगेन सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे या फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से आप चेक करोगे। लेकिन जैसे ही आपने देखा भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, डिनोमिनेटर को हम मैक्सिमम लेंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, तो फिर डिफरेंशिएट करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स गिवन थे, बी द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ए बी सी के वर्टिसेज आपको गिवन है। ए पैरेललोग्राम AFD इज ड्रॉन विद वर्टिसेज DEF on the line segments BC, CA, AB respectively, so that the maximum area of a parallelogram is this। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका मैक्सिमम एरिया ये होगा। क्वेश्चन में आपने देखा ABC एक ट्रायंगल बना हुआ है, डी पॉइंट कहां पे लेना है, BC पे। डी पॉइंट हमने BC पे लिया। AC पे क्या लेना है, E। और AB पे जो है F पॉइंट्स लेना है। एक ऐसे पॉइंट्स को लेना है जिससे कि एक पैरेललोग्राम बने। ये आपने देखा AFDE, AFDE, ये AFDE एक पैरेललोग्राम आपका बन रहा है। ये जो पैरेललोग्राम है आपका, इस पैरेललोग्राम के एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। देखो ट्रायंगल A है, A के सामने वाली साइड्स को हमने A ले लिया, B एंगल के सामने वाली साइड्स आपकी B हो जाएगी, C एंगल के सामने वाली साइड लेंथ ये एंगल A हो जाएगा। पैरेललोग्राम AFDE की इस लेंथ को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया y, और इस लेंथ को x एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, x x y y। लेट AF इक्वल टू AE इक्वल टू x। AF यहां पे आपने AF आपने लिया, AE को आपने ऐसा करो, आप यहां पे आपको एज्यूम करना था, AF को आपने x एज्यूम कर लिया। लेट AF इक्वल टू x, AE इक्वल टू y। AF को आपने x ले लिया, AE को आपने y ले लिया, ठीक। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया लिखना होगा। एरिया इक्वल टू आप लिख सकते हो x y इंटू एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, साइन A। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू आप लिख सकते हो
एक्स वाई इंटू साइन ए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, एक्स वाई इंटू साइन ए। अब देखो यहां पे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई सी। आपने देखा भाई जो ट्रायंगल ए बी सी है, दिस इज द सिमिलर ट्रायंगल डी ई सी। दोनों का सी एंगल सेम, ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल, ये दोनों एंगल भी आपके सेम। दोनों ही ट्रायंगल आपके अगर सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो आपने लिया ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन सी ई, ए सी अपॉन सी ई। फिर से आप देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई सी, सी एंगल कॉमन है, दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल सेम होंगे, तीनों एंगल सेम होंगे, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आपने देखा ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन सी ई। अब देखो भाई ए बी लेंथ कितनी है, ए बी लेंथ आपकी सी है, डी ई लेंथ कितनी है एक्स, एक्स ले लिया आपने। ए सी लेंथ आपकी कितनी है बी, सी ई लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल बी, ये वाई, सी ई लेंथ बी माइनस वाई। यहां से हम लोग वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, बी सी माइनस सी वाई इक्वल टू बी एक्स, बी सी माइनस बी एक्स इक्वल टू सी वाई। आपने देखो भाई बी सी माइनस बी एक्स इक्वल टू सी वाई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपने लिया भाई एक्स वाई, ये एंगल आपको ए है तो साइन ए। अब देखो एंगल ए तो कांस्टेंट है, ट्रायंगल का जो एंगल ए है, बी है, सी है, ये क्या है कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है यहाँ पर एक्स और वाई, इसको हमने एज्यूम किया था, तो आपने देखा एक्स और वाई ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं। इन टू वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो टू वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। यहां से y की वैल्यू उठा के यहां पे रख देते हैं, a इक्वल टू एक्स। y के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, देखो वहां से b अपॉन सी, c माइनस एक्स इंटू साइन ए। y के प्लेस पे आपने क्या लिखा, b अपॉन सी, c माइनस एक्स इक्वल टू वाई। एरिया इक्वल टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी अपॉन सी साइन ए। इस इक्वेशन देखिए वेरिएबल क्या है एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया डी ए ओवर डी एक्स। जैसे आपने डिफरेंशिएट किया सी माइनस टू एक्स बी अपॉन सी साइन ए। डी ए ओवर डी एक्स को आपने जीरो दिखा दिया, डी ए ओवर डी एक्स को आपने जीरो दिखाया, यहां से x इक्वल टू सी बाई टू आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, c बाई टू आ गई। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, c का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस टू, तो माइनस टू बी बाई सी साइन ए। माइनस टू बी बाई सी साइन ए, ये आपको गिवन है। अब आप बताओ यहां पे जो साइन ए है, ये एंगल आपका जो है हमेशा 180 से तो स्मॉल ही होगा, 180 से तो ग्रेटर हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, बी और सी पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, मैक्सिमम। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया
फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो कंफर्म हो गया कि हम लोग के पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप यहां से देखो a इक्वल टू एक्स बी बाई सी। एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, c बाई टू। अब यहां से x के प्लेस पे आप c बाई टू रखते हो, c बाई टू b बाई सी, c माइनस c बाई टू, तो c बाई टू साइन ए। c कैंसिल आउट, एरिया इक्वल टू 1/4 BC साइन ए। एरिया इक्वल टू 1/2 आपने अलग कर दिया, 1/2 BC साइन ए। 1/2 हाफ BC साइन ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप सब जानते हैं कि जो ट्रायंगल ABC होता है, इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन C इक्वल टू हाफ BC साइन A इक्वल टू हाफ AC साइन B। जब ट्रिग्नोमेट्री हमने आपको पढ़ाया था तो वहां पे इस फॉर्मूले का डेरिवेशन दिया था कि भाई ट्रायंगल का एरिया कुछ ऐसा होता है, हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A एंड हाफ AC साइन B। अब यहां पे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। अब आप बताओ किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेज आपको गिवन हो, p स्क्वायर माइनस p, q स्क्वायर माइनस q, r स्क्वायर माइनस r, किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेज आपको दिए गए होते हैं, उस ट्रायंगल का एरिया लिखना होता है। तो ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ p स्क्वायर माइनस p1, q स्क्वायर माइनस q1, r स्क्वायर माइनस r1। इसको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा मार्ट साइन के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल p माइनस q, q माइनस r, r माइनस p। तो ये ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया। इस ट्रायंगल ABC के एरिया को उठा के यहां पे रख दीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/4 p माइनस q, q माइनस r, r माइनस p। ये आपका आ गया। क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लो। एक ट्रायंगल ABC आपको गिवन था, इस ट्रायंगल के वर्टिसेज भी आपको दिए गए थे। इन्होंने कहा कि तीनों साइड्स पे DEF एक पॉइंट लिया, एक पैरेललोग्राम बन गया। जिस समय पैरेललोग्राम का एरिया मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए इसकी दोनों साइड लेंथ को हम लोगों ने x और y एज्यूम कर लिया। एंगल A था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आप जानते हैं XY साइन A। अब इस इक्वेशन में आपने देखा भाई आपके पास टू वेरिएबल्स आ गए x और y। इन टू वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने अप्लाई किया। हम लोगों ने देखा भाई ABC, DEC ये दोनों ही ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल थे, और सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है सेम होता है। तो आपने इस ABC की साइड AB देखा, DEC की साइड DE, AB अपॉन DE, AC अपॉन CE। वैल्यू पुट किया, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को उठाया हम लोगों ने यहां पे रख दिया, x में इक्वेशन बन गई। यहां पे एंगल साइन ए, साइड्स ए बी सी सब कांस्टेंट थे। वेरिएबल क्या है x, x के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया, x की वैल्यू c/2 आ गई। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करके देखा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ट्रायंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये क्या है भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे ही देखा नेगेटिव आ रहा है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आपने वैल्यू को पुट कर दिया, आपने वैल्यू को रख दिया, x की वैल्यू c/2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला ये आया, यहां से 1/2 को आपने अलग किया कि भाई ये तो ट्रायंगल का एरिया रिप्रेजेंट करता है ABC। ट्रायंगल ABC का एरिया वर्टेक्स अगर दिया गया हो तो कोऑर्डिनेट में आप सीखे हैं
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर 1 1 1। ट्राइंगल का एरिया है, पॉजिटिव होगा, आप मार्ड लगाओगे, माइनस कॉमन लोगे। आपने इसको 0 दिखाया, पी माइनस क्यू कॉमन मिल गया। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, क्यू माइनस आर आपको कॉमन मिल गया, एक्सपेंड कर दिया आर माइनस पी। ये ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आया। इस वैल्यू को उठा के आपने रख दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपका प्रूफ।